समय हो तो में धरा का महत्व भी जान लो, जल आपके वहाँ भी भरा। हर जल का महत्व होता है, देवता का परिचय होता है। और हमारे यहाँ कहीं कोई मांग जांच नहीं है। दान तो अपनी श्रद्धा का इच्छा है, करे ना इच्छा तो जाए। किसी भी तीर्थ में जाओ, वहाँ का इतिहास जानो। दो मिनट में जूते ऊपर है। मित्रों, यह है दधीची कुंड। यहाँ महर्षि दधीची जी का आश्रम है नैमिषारण्य में। परेशान करते हैं मंदिर में पैसे की मांग। कोई ज्योति के लिए मांग रहा, कोई भंडारे के लिए मांग रहा, कोई घी के लिए मांग रहा, कोई रसी बैठा रहता। इसीलिए जब वहाँ से लोग परेशान होकर आते हैं तो हम तो देखते हैं कि भी परेशान। बोलिए दधीच भगवान नारायण की जय। ये जो तीर्थ है बाबूजी, ये मिश्रित तीर्थ दधीची। मिश्रित का अर्थ होता है मिला हुआ। यहाँ पर महर्षि दधीच, उनकी धर्मपत्नी माता सुवर्चा ऋग्वेदिक काल में इस नैमिषारण्य क्षेत्र में तपस्या करने के लिए आई। तो महर्षि दधीच ने 10,000 वर्ष महामृत्युंजय का जाप किया। तो महर्षि दधीच के गुरु भगवान शिव ने महर्षि दधीच को इच्छित मृत्यु अब्बजर में होने का वरदान दिया। जब आपकी इच्छा होगी तभी आपके प्राण निकलेंगे, आपका जो शरीर है वज्र का होगा। यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपना नारायण कवच महर्षि दधीच को प्रदान किया। तब ये नैमिष की धरा अष्टम वैकुंठ हुई, ऐसा लिंग पुराण में लिखा हुआ है। वृत्तासुर दैत्य को मारने के लिए महर्षि दधीच की जीवित हड्डियां चाहिए थी। तो सभी देवतागर महर्षि दधीच के पास उनकी हड्डियों का दान मांगने के लिए आए, क्योंकि भगवान शिव की कृपा से महर्षि दधीच के शरीर में वज्र की शक्ति उत्पन्न थी। अब वज्र से ही वृत्तासुर दैत्य की मृत्यु थी, अन्यथा वो नहीं मारा जाता। तो महर्षि दधीच ने कहा, राजन, हमको सृष्टि के कल्याण के लिए शरीर दान देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमने इस काया से एक संकल्प लिया है, जब तक हम तीनों लोकों का स्नान नहीं करेंगे, तीनों लोकों का परिक्रमा नहीं करेंगे, तब तक आपको हड्डियों का दान नहीं मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा, हे महर्षि दधीच, हम सभी तीर्थ यहीं पर बुला दिए जाएं, आप विश्वास करके स्नान करें। तो ये बात महर्षि दधीच ने मान लिया। देवता लोगों के द्वारा आकाश से पाताल मृत्यु लोक के तीनों लोगों का जल देवताओं ने यहाँ पर ला करके एकत्रित किया। 88,000 ऋषि, 33 को दिव्य देवता 84 को घूमने में विराजमान हुए। फागुन की पूर्णिमा को जब महर्षि दधीच की तपस्या समाप्त हो गई तो देवतागर महर्षि दधीच को इसी घूमे पे बैठा दिया और तीनों लोगों के जल से देवतागर महर्षि का जल अभिषेक किया। और तीनों लोगों का जल एक में मिल जाने से एक पवित्र कुंड की स्थापना हुई, जिसका नाम मिश्रित तीर्थ दधीची कुंड पड़ा मिला हुआ। स्नान करने के बाद में महर्षि दधीच ने अपार पीड़ा से करके जीवित ही बैठ करके दही और नमक लगा करके अपने शरीर को देवरोज इंद्र की सुरा गाय को अपना शरीर दधीच जी ने चढ़वा दिया। जीवित क्यों चढ़वाया? क्योंकि दधीच जी को ज्ञान था, जब ये पंचतत्व का प्राण निकलता है तो लकड़ी जैसा कर जाता है। शरीर में जो वज्र शक्ति है ये स्वतः नष्ट हो जाएगी। अब वृत्तासुर दैत्य को मारने के लिए महर्षि दधीच की जीवित हड्डियां चाहिए थी। तो उन्हीं की हड्डियों से बिटिया चप्पल ऊपर लेके आओ, चलो। तो उन्हीं की हड्डियों से विश्वकर्मा उष्णा ने वज्रों का निर्माण किया, जिनके नाम गांडीव, पिनाक, सारंग और इनकी हड्डी का आधा वज्र बनाया गया। फिर इन अस्त्रों को देवताओं में बांट दिया गया। गांडीव का वर्णन भागवत में है। प्रथम अग्निदेव को मिला जब अर्जुन ने खांडो वन जलाया है, तो अग्निदेव ने अर्जुन को गांडू दिया, जिससे अर्जुन ने महाभारत में विजय प्राप्त किया। पिनाक का वर्णन शिव पुराण में है। भगवान शिव को मिला और भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को दिया। भगवान परशुराम जी ले जाकर के जनकपुर में रखा। त्रेता में भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में जनकपुर में रखा। सारंग भगवान विष्णु ने लिया। वज्र शक्ति इंद्र को मिली, जिससे महाबली वृत्तासुर दैत्य का वध हुआ। ऋग्वेदिक 52 पुराण शिव पुराण में लिखा हुआ है, जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक अपने मन से, काया से, वसन से तीर्थ में आकर के स्नान मार्जन, विष्णु चरण दधीच पूजन, अपने पितृजनों के लिए
काया से भूल चूक के गए पाप हो, जो प्राणी जल को उठा के अपने ऊपर छिड़क लेता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और तीनों लोगों का फल प्राप्त होता है। दधीच जी का जो प्राण निकला तो सामने भगवान विष्णु नारायण खड़े थे, वर्गे में वही भगवान विष्णु के चरण है। ये भारतवर्ष में दुनिया में सृष्टि में 3 जगह, पहले जाओगे बिहार गया में तो भगवान विष्णु के चरण वहाँ पर चरण गया है। इस नैमिषारण्य धाम में यहाँ पर भगवान विष्णु ने अपना नारायण कवच महादधीच को प्रदान किया और दधीच जी का जो पुण्य प्राण निकला तो भगवान विष्णु ने अपने प्राणों में विलीन कर लिया। जब भगवान विष्णु की नाभि चरण है, पेट का उदर जहाँ से भोजन होता है। जब आप उत्तराखंड जाएंगे बद्रीनाथ धाम में तो वहाँ चरण रूप में भगवान विष्णु का शीश से निकाल गया है। कुंड का जल मस्तक पे लगाए, ऊपर में छिड़के पैरों पे डाले, काया से भूल चूक के गए पापों से नष्ट हो जाते हैं और तीनों लोगों का फल प्राप्त होता है। फिर कुंड का जल लेकर के दाहिने अंगूठे से अपने पितरों का ध्यान करें। सर्व पित्र देवता भैरमा, सर्व में सभी पितर आ जाते हैं। जिसको आप जानते हैं वो भी जल पा जाएंगे, जिसको नहीं जानते हैं वो भी नाभि चरण से उनको पितरों को जल प्रदान होता है और यहाँ से पितृ दोष निवारण होता है। पितरों का परिवार के ऊपर आशीर्वाद बढ़ता है। ये भगवान विष्णु की नाभि है तो यहाँ से पितरों को भोजन मिलता है। पितृ के नाम से भोजन के लिए 2 साधन होते हैं। जब आप अग्नि में स्वाहा करते हैं तो आपके पितरों को भोजन प्रदान होता है। जब सुधा करते हैं, ब्राह्मण को भोजन के दान देते, भोजन कराते हैं तो आपके पितरों को सर्वे भोजन प्रदान होता है। हमारे यहाँ कहीं कोई दान की याचना नहीं है, ना हमारे यहाँ कोई आश्रम में 1 रुपये मांगेगा और ना यहाँ कोई ब्राह्मण कहता है। हमारे यहाँ पंच पुरोहित हैं। ठाकुर जी ने दिया हो तो अपने पितरों के नाम से भोजन के लिए दान करें और नहीं इच्छा है तब भी हमारा आशीर्वाद है। हमारा धर्म इस धरा के महत्व के बारे में बताना। बोलिए दधीच भगवान नारायण की जय हो। राज महाराज की जय हो।